सो गाइज ये ड्रामा बॉस और एक एम्प्लॉय की लव स्टोरी में है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ कि गाइज आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। इस वजह से शायद मेरी वीडियोस आप सभी के पास नहीं पहुँचती और उतने रीचेस नहीं आते जितना मैं उम्मीद करती हूँ, जितना मेरा ड्रामा अच्छा होता है। मैंने बहुत ही पहले ये चैनल खोला था, बट मुझसे पीछे वाले सब बहुत ही ऊपर बढ़ गए, बट मैं नीचे ही रह गई और मेरा व्यू कभी भी इंक्रीज नहीं होता है, ना ही ड्यूरेशन आगे बढ़ता है। आप सभी पूरे तक देखते नहीं हो और सब्सक्राइब अगर करते भी हो तो जितना सब्सक्राइबर्स है मेरे चैनल में उतना मेरे चैनल में व्यूज नहीं है। तो गाइस बस आप सबसे यही उम्मीद रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे वीडियोस को देखा करो और मेरे वीडियोस को पूरा देखो। सो स्टे ट्यून। पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हम लोग हमारी फीमेल लीड लूजिया को देखते हैं, जो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी और उसके इंट्रोडक्शन से हमें ये पता चलता है कि वो अब इस सिटी को छोड़ के जा रही है और ये उसका आखिरी रात है यहाँ पे। बट वो यहाँ से जाने से पहले एक आदमी को एक्सपोज करना चाहती है, जो कि वो कर भी देती है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सबको पीट देती है और अपने घर जाने के लिए लिफ्ट में आ जाती है। और हम हमारे मेन लीड जिया जुई को देखते हैं, जहाँ वो लिफ्ट के आने का वेट कर रहा था और जिया और जुई एक दूसरे के सामने होने के बावजूद एक दूसरे को नहीं देख पाते और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और फिर हम लोग जुई को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए पैकेजिंग कर रहा था। तभी उसके पास उसके फ्रेंड जोंग जिन का कॉल आता है और वो उसे अपने शादी में ग्रूमशन बनने को बोलता है और उसकी होने वाली वाइफ त्यानतिन जिया को अपनी ब्राइडमेड बनने को बोलती है और वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। बट जब जिया को पता चलता है जुई जो क्लास 10th का था वो ग्रूम मैंस बन रहा है, वो ब्राइडमेड बनने के लिए साफ मना कर देती है और यही सेम हाल जुई का भी था। और दूसरे दिन हम इन दोनों को एयरपोर्ट में देखते हैं और फिर जिया अपने होम टाउन आ जाती है, जहाँ उसके फादर उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि कल उन्होंने यही सपना देखा था कि जिया घर आ रही है। और फिर जिया अपने पुराने घर आकर अपने सारे पुराने चीज़ों को देखने लगती है और अपनी मॉम के फोटो को देख के बोलती है, देखो माँ मैं वापस आ गई। नेक्स्ट सीन में जिया के पास उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे जॉब छोड़ने की वजह से बहुत डांटती है और उससे पूछती है, तुम्हारे फादर को पता है तुमने जॉब छोड़ दी? तो जिया बोलती है, नहीं उन्हें पता नहीं है कि मैंने जॉब छोड़ दी है, अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा, मुझे ही पता है। तभी वहाँ उसके फादर आके उसकी जॉब छोड़ देने वाली बात सुन के शॉक्ड रह जाते हैं और उसे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। तो जिया ये बोल के टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है कि वो बस यहाँ त्यानतिन की शादी अटेंड करने आई है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वो बोलने लगती है, मैंने ऑलरेडी यहाँ जॉब ढूंढ ली है और वैसे भी बीजिंग अच्छी जगह नहीं है, मेरा होम टाउन अच्छा है और अब मैं यहीं रहूँगी। और ये सुन के उसके फादर खुश हो जाते हैं और उसे उसके काम के बारे में पूछने लगते हैं, जो सुन के वो उनसे कोई बहाना बना के अपने रूम से उन्हें भगा देती है। और फिर वो इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी आती है और इधर यांग के पास कुछ लोग आकर बोलने लगते हैं, तुम्हारे बॉस ने हमारे पैसे लिए हैं, हमारे पैसे हमें लौटाओ। और तभी वहाँ जियू आता है जो कि यांग का बॉस था। तो सब लोग उसे पैसे मांगने लगते हैं। तो जियू उन्हें क्लियर करता है कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है और वो उन्हें सही इंसान के बारे में बताता है जिसने उन सब का पैसा लिया था, जो कि था युनबो। और वो सब युनबो को ही ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें कहीं भी वो नहीं मिल रहा था। तो जुई थोड़ा दिमाग लगाता है तो उसे समझ आता है कि युनबो कैसे और कहां से भागा होगा। तो वो उन सबको इशारों में वहां से जाने को बोलता है और वो सब उसकी बात समझ जाते हैं। और इतना करने के बाद जुई वो विंडो बंद कर देता है जिसके पीछे युनबो छिपा हुआ था और फिर वो अपने पीछे देखता है जहाँ वो सारे लोग खड़े थे जिसे उसने कोई प्रोग्राम के नाम पे पैसे लिए थे और वहाँ जुई भी खड़ा था और वो सब मिलकर उसके लिए क्लैप कर रहे थे। और फिर लोग युनबो को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, बट तभी जुई उन सबको रोक देता है और युनबो से पूछता है, तुम कितना बड़ा मुझे रेडिकेशन ऑफर करोगे। और इधर जिया 3-4 इंटरव्यू देने के लिए आती है जहाँ सारे लोग को वो पसंद आ जाती है, बट जैसे वो ड्रिंक करती है वो अलग ही इंसान बन जाती है और उन सबको बुरा भला बोलकर उनकी कंपनी में काम करने से मना करके वहाँ से चली जाती है। और अब जिया का लास्ट इंटरव्यू
इंटरव्यू बचा था जहां इस बार उसे ड्रिंक नहीं करना पड़ता है, जिस वजह से वो बिल्कुल ठीक रहती है और वो लड़की उस कंपनी में हायर करने के लिए मान जाती है। बट जिया को इंटरनेट इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो वो उस लड़की से कुछ दिन सोचने का वक्त मांगती है, जिसके लिए वो लड़की मान जाती है। और अब हम त्यान तेन और जोंग की शादी का सीन देखते हैं, जहां उन दोनों को सब कोई कांग्रेट्स कर रहे थे उनकी शादी के लिए। और ये सब होने के बाद त्यान तेन की कमर की तो बैंड बज जाती है। इतनी देर से बेचारी खड़ी जो थी, बट जिया उसे कंप्लेन करने से मना करती है। तो त्यान तेन ये चेक करने लगती है कि उसके शादी में उसे कितने पैसे मिले लोगों से। और फिर हम लोग जोंग को अपनी शादी की खुशियां लोगों से शेयर करते हुए देखते हैं, जहां लोगों के कहने पर त्यान तेन और जोंग एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर कुछ देर बाद त्यान तेन जिया को बोलती है, ये जुई क्यों नहीं आया अभी तक? तो जिया बोलती है, क्या उसके आने से कोई फर्क भी पड़ता है? तो त्यान तेन बोलती है, क्या तुम अभी भी उससे गुस्सा हो? तो जिया बोलती है कि मैं क्यों गुस्सा होंगी, वो सारी पुरानी बातें हैं और हम दोनों ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। बट तभी वहाँ जियो आ जाता है और जिया और जुई एक दूसरे को देखने लगते हैं और हम सब एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां स्कूल में जियो का बॉल जिया के पास आ गया था। तो वो शर्माते हुए उसे वो बॉल देती है और अब प्रेजेंट में जियो जाकर अपने पुराने स्कूल मेट्स के साथ बैठ जाता है। उसे दूर से जिया निहार रही थी और जैसे जिया का ध्यान जियो से हटता है, तब जियो उसे निहारने लगता है और त्यान तेन आकर जिया को उन सब मेहमान को अब वहाँ से भगाने को बोलती है, बिकॉज वो लोग उसके रेस्टोरेंट का बहुत खाना खा चुके थे और अगर ऐसे खाते रह गए तो वो लोग लुट जाएंगे। लेकिन जिया ये करने से मना करती है, जो सुन के त्यान तेन उसे धमकी देते हुए बोलती है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगी कि तुम्हें अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिला है। और जब जिया सबको नोटिस करती है, तब उसे भी समझ आता है ये लोग शादी का भोज समझ के इनका रेस्टोरेंट पूरी तरह से लूट लेंगे। तो वो जाकर कंडीशनर बंद कर देती है, जिससे कि सारे मेहमान को गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जो देख के त्यान जिया की तारीफें करने लगती है और जिया के पास आकर बाकी सारे स्कूल मेट्स बैठ जाते हैं, जहां यांग उसे पहचान लेता है और उसे पता चलता है कि अब जिया यहीं रहने वाली है, जो कि जियो भी सुनता है और वो सब जिया से पूछने लगते हैं कि वो कहाँ काम करती है। तभी जिया के पास मैसेज आता है कि उसे उस इंटरनेट वाली कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पे हायर कर लिया गया है। जो देख के जिया उन्हें अपने काम के बारे में बताती है, बट उसने इतने इंटरव्यू दे रखे थे कि उसे खुद याद नहीं था कि उस वाले कंपनी का क्या नाम है। तभी जुई के पास किसी का मैसेज आता है जो बोल रही थी कि हमने एक न्यू सुपरवाइजर को हायर किया है और फिर वो उसे उस सुपरवाइजर का रेज्यूम सेंड करती है, जो फिलहाल जुई नहीं देखता और जिया कोई बहाना मारकर सारी बात को संभाल लेती है। लेकिन जुई उसमें उसका मजाक बना देता है और फिर वो सारे लोग जिया की वापस आ जाने की खुशी में उसे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक पिला देते हैं, जिस वजह से उसे चढ़ जाती है और उसे लगने लगता है जुई हिल रहा है और वो जुई को हिलने से मना करती है। बट जब वो नहीं रुकता तो वो उसे गाल में किस कर देती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। बट फिर जिया यांग को भी गाल पे किस कर देती है, बिकॉज वो भी उसे हिलता हुआ दिख रहा था और इस किस से यांग तो बड़ा खुश हो जाता है और जुई शॉक्ड रह जाता है। और अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जिया अच्छे से तैयार होकर अपने काम के लिए निकलती है। त्यान उसकी कल की हरकतों की सारी फोटोज और वीडियो सेंड करती है और हमें पता चलता है कल उसने सिर्फ जुई और यांग को किस नहीं किया था, बल्कि सारे लोगों को किस कर दिया था। और ये देख के जिया बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और त्यान को वो फोटो और वीडियोस तुरंत डिलीट करने को बोलती है, बट त्यान ये करने से मना करती है और जियो से उसे चिढ़ाने लगती है। और फिर जिया अपनी और जियो वाली किस की फोटो देख के हैप्पी होने लगती है। और अब वो कंपनी आ जाती है, जहाँ वो युनबो को कंपनी का बॉस समझ के उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर देती है, बट युनबो बताता है कि जुई यहाँ का CEO है, जो देख के जिया बेचारी हैरान रह जाती है और वहाँ से भागने लगती है और इसी भागम दौड़ में वो यांग से टकरा जाती है। बट तभी वहाँ वो लड़की जुई के पास आकर उसे बताती है कि जिया ही यहाँ की न्यू सुपरवाइजर है, जो सुन के यांग तो बड़ा खुश हो जाता है। बट जिया ये काम करने से पहले अगेन थोड़ा सोचने लगती है, बट जुई उसे गंदे तरीके से ब्लैकमेल करने लग। कल की हरकतों को सुन के जिया ना चाहते हुए भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और यांग इससे काफी खुश हो जाता है और उसे पूरी कंपनी को भी दिखाता है। और अब हमें एक्स्ट्रा सीन में यांग और जुई के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में यांग को काफी लड़कियों से लव लेटर मिले थे।
और उसके पास टोटल 7 लेटर थे। लेकिन जैसे वो सारे लेटर वो ज़ुई को दिखाता है तो एक लेटर गायब हो जाता है और अब हम घर में ज़ुई को देखते हैं जहां उसे बस जिया का ख्याल आ रहा था और हम देखते हैं वो एक लेटर ज़ुई के पास थी और उसके पास ऑलरेडी ऐसे ही एक लेटर थी जो कि बिल्कुल सेम थी, बट उसका वाला लेटर उसके लिए था और वो जो लेटर यांग से लेकर आया था वो यांग के लिए था और वो इस बात में कंफ्यूज था कि ये दोनों लेटर जिया ने लिखे हैं, बट एक मेरे लिए और एक यांग के लिए, वो किसको पसंद करती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।